आज का समाज, आज की स्थितियाँ कैसी हैं? हमारे बच्चों की सबसे बड़ी उपलब्धि भी, सबसे बड़ी चिंता भी ये है कि वो इंटरनेट के दौर के पैदाइशी बच्चे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दौर के बच्चों के पास वो मालूमात और मौके हैं जो पहली नस्लों को सालों में मिलते थे। आज के बच्चे कुछ सेकंड्स में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं। आज के बच्चों की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं कि वो कितनी किताबें पढ़कर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, बल्कि ये है कि वो उसी दौर में पैदा हुए हैं जहाँ पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन उनकी उंगलियों के नीचे है। इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए, जिनको जेन जी और पता नहीं क्या क्या हम बोलते हैं, जनरेशन जी है, जनरेशन वाई है, हर 5-7 साल में चेंज हो रही जनरेशन आजकल। ये किस दौर के बच्चे हैं? ये पैदा होते हैं जैसी माँ थोड़ी परेशान है, बाप परेशान है, खट से उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया। बच्चा रोता है और उसे चुप कराने के लिए फ़ौरन फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। इसकी वजह समझ आती है कि पेरेंट्स बिज़ी होते हैं और थके हुए होते हैं और फ़ोन बच्चे को तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर देता है, इसीलिए वो चुप हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा हर छोटी सी बोर्डम या परेशानी में फ़ोन पर डिपेंड करना शुरू कर देता है। इसके नतीजा होता है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, रियल गेम्स की तरफ वो अटेंशन नहीं देता और सोशल इंटरेक्शन भी कम हो जाती है। मुझे अच्छे से याद है कि हमने पहली बार 5वीं 6ठी क्लास में जाके ऊट पटांग चीज़ें पढ़नी देखनी शुरू की थी स्कूल में। पहले क्या है, पेरेंट्स हैं घर में, पेरेंट्स के होते हुए हिम्मत नहीं हो सकती, ना दिमाग में कुछ आता था। स्कूल गए, हर स्कूल में क्या होता है, एक आध बच्चा होता है जो नेता होता है क्लास का, जो कहीं कहीं से ज्ञान लेके आता है और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भैया तुम तो बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसे चल रही है, ये है असली चीज़ें। तो मुझे याद आता है कि शायद 6ठी 7वीं क्लास में पहली बार हमारी क्लास से एक छठा हुआ बच्चा था, कुछ किताब लाया था, कुछ फोटो थी उसमें ऊट पटांग सी, हम सब ने देखी, हम समझ भी नहीं पाए कि ये सब क्या है, पर ये हमें पता लगा कि इसको देखने से आदमी बड़ा माना जाता है, स्मार्ट माना जाता है। लेकिन तब भी क्या था कि एक रिसेस में एक कोने में जाके 2-3 लोग बैठ के देख रहे हैं और जैसे टीचर दूसरी जगह से भागे वापस, और इतना ही एक्सपोजर हमारा हुआ करता था। 12वीं क्लास हो गई, कॉलेज में आ गए, उसके बाद भी वैसा एक्सपोजर नहीं था कि आप बिगड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत कंट्रोल्ड किस्म की थी, रेगुलेटेड किस्म की थी। अब इंटरनेट की दुनिया है। आप जितने भी स्मार्ट माता पिता हों, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट और मोबाइल और डिवाइसेस में उनका मुकाबला कर पाएंगे, तो आप बच्चे हैं, नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेट और स्मार्टफोन है। बच्चा छोटी उम्र में ऐसा कंटेंट देख लेता है जो एडल्ट के लिए होता है, कभी क्यूरियोसिटी से और कभी कभी बस स्क्रॉल करते हुए। सोशल मीडिया पर वीडियोस में भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी एज के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी उन तक पहुंच जाती हैं। आज के दौर में बच्चों को डराना और रोकना काफ़ी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स बच्चों से खुलकर बात करें, उनको सेक्स एजुकेशन की गाइडेंस भी दें। इसी तरह बच्चे कन्फ्यूज़न या गलत इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय समझ के साथ ग्रो करते हैं।